दुनिया में सबसे बड़ा अपराध क्या है? यह सवाल सुनकर ज्यादातर लोग कहेंगे कि हत्या, चोरी, धोखा या भ्रष्टाचार सबसे बड़ा अपराध है। लेकिन अगर चाणक्य से पूछा जाए तो वे कहेंगे सबसे बड़ा अपराध है अपनी ही जिंदगी को अपने भोलेपन से बर्बाद कर देना। भोला व्यक्ति सोचता है कि मैं किसी का बुरा नहीं करता तो कोई मेरा बुरा क्यों करेगा। लेकिन सच यह है कि दुनिया उतनी मासूम नहीं है जितनी आप सोचते हो। यहाँ हर जगह चालाक लोग बैठे हैं जो आपके भोलेपन का फायदा उठाने के लिए तैयार रहते हैं। चाणक्य कहते हैं कि भोले व्यक्ति की समाज में कोई कदर नहीं होती। उसे इस्तेमाल किया जाता है, धोखा दिया जाता है और हमेशा नीचा दिखाया जाता है। इसलिए अगर आपको इस दुनिया में जीना है, आगे बढ़ना है और सफल होना है तो भोला मत बनो, बल्कि चालाक और समझदार बनो। मासूमियत अच्छी है, लेकिन जब तक उसमें बुद्धिमानी और दूरदर्शिता न जुड़ी हो तब तक वह आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। अब आइए जानते हैं चाणक्य की वे 10 नीतियां जो हमें भोलेपन से निकालकर समझदारी और सफलता की राह दिखाती है। चाणक्य नीति 1, हर किसी पर आंख मूंद कर भरोसा मत करो। चाणक्य कहते हैं कि जो इंसान हर किसी पर आंख मूंद कर भरोसा करता है वह सबसे पहले धोखा खाता है। भोले लोग सोचते हैं कि अगर हम सच्चे हैं तो सामने वाला भी सच्चा होगा, लेकिन दुनिया का नियम ऐसा नहीं है। यहाँ बहुत से लोग सिर्फ आपके विश्वास का फायदा उठाने के लिए तैयार बैठे रहते हैं। इतिहास गवाह है कि जब भी किसी राजा ने अपने मंत्रियों या पड़ोसियों पर बिना सोचे समझे भरोसा किया, उसने सबसे बड़ा नुकसान उठाया। महाभारत में भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कर्ण सभी ने अंध भरोसे के कारण गलत पक्ष का साथ दिया और अंत में हार और अपमान झेला। आज भी जिंदगी में यही होता है। हम कई बार दोस्तों, रिश्तेदारों या सहकर्मियों पर आंख मूंद कर भरोसा कर लेते हैं, फिर वही लोग हमें इस्तेमाल करके छोड़ देते हैं। इस नीति का सार यह है कि भरोसा जरूर करो, लेकिन परखने के बाद। भोला बनकर भरोसा करोगे तो धोखा खाओगे, समझदार बनकर भरोसा करोगे तो सुरक्षित रहोगे। चाणक्य की नीति 2, अपना राज किसी को मत बताओ। चाणक्य कहते हैं कि अपनी कमजोरी, अपना दुख या अपना राज्य किसी को मत बताओ, क्योंकि जो लोग सामने से आपके अपने लगते हैं वही कभी न कभी उस राज्य का फायदा उठाकर आपको नीचा दिखा सकते हैं। भोले लोग अक्सर अपने दिल का हाल हर किसी से कह देते हैं, लेकिन चालाक लोग उस जानकारी को हथियार बनाकर उनका नुकसान कर देते हैं। महाभारत में कौरवों ने पांडवों का राज्य जाना और जुए के खेल में उनका सब कुछ छीन लिया। अगर पांडवों ने अपनी रणनीति और ताकत गुप्त रखी होती तो शायद वे इतना बड़ा नुकसान न झेलते। आज भी यह नीति लागू होती है। नौकरी में अपनी रणनीति सबके सामने मत खोलो, बिजनेस में अपने आइडिया को हर किसी को मत बताओ और निजी जिंदगी में भी अपना दुख दर्द हर किसी से मत बांटो। इस नीति का सार यह है कि रहस्य जब तक रहस्य है तब तक ताकत है। जैसे ही वह बाहर आता है वह आपकी कमजोरी बन जाता है। और हाँ, अगर आप यह वीडियो देख रहे हो इसका मतलब है कि आप सीखना चाहते हो। हम आपके लिए दिन रात मेहनत करते हैं, आपके लिए यही अनुभव और सीख लेकर आते हैं। बस बदले में आपसे एक छोटी सी उम्मीद है। वीडियो को लाइक और शेयर कर दो, क्योंकि आपका प्यार और समर्थन ही हमें और बेहतर चीजें लाने की ताकत देता है। चाणक्य नीति 3, समय का सही उपयोग करो। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति समय को पहचान लेता है वह इतिहास रचता है। भोले लोग सोचते हैं कि वक्त तो हमेशा रहता है, आज नहीं तो कल सही। लेकिन जो लोग आज को खो देते हैं उनका कल कभी उज्जवल नहीं होता। इतिहास गवाह है कि जिन्होंने सही समय पर सही कदम उठाया वे महान बने। चाणक्य ने जब देखा कि नंद वंश अन्याय कर रहा है तो उन्होंने सही समय पर कदम उठाया और चंद्रगुप्त को गद्दी दिलाई। महाभारत में भी श्री कृष्ण ने पांडवों को हमेशा यही समझाया कि समय से कदम उठाओ वरना अवसर हाथ से निकल जाएगा। आज के जीवन में भी यही सच है। जो छात्र पढ़ाई का सही समय गंवा देते हैं वे बाद में पछताते हैं। जो व्यापारी मौके को पहचान नहीं पाते वे पीछे रह जाते हैं। इस नीति का सार यह है कि समय से बड़ा कोई शिक्षक नहीं है, जो इसे पहचानता है वही विजेता होता है। नीति 4, मूर्ख लोगों से दूरी बनाए रखो। चाणक्य कहते हैं कि मूर्ख व्यक्ति के साथ रहना उस कमरे में सोने जैसा है जिसमें धुआं भरा हो। धीरे धीरे वह धुआं आपकी जान ले लेगा। भोले लोग सोचते हैं कि हमें सबके साथ अच्छा रहना चाहिए, लेकिन मूर्खों की संगति करने वाला धीरे धीरे खुद भी मूर्ख बन जाता है। इतिहास में ऐसे कई राजा हुए जिन्होंने गलत सलाहकारों की वजह से अपना साम्राज्य खो दिया। महाभारत में धृतराष्ट्र मूर्ख पुत्र दुर्योधन की बात मानकर पूरे वंश को नष्ट कर बैठा। आज भी अगर आप गलत संगत में पड़ गए तो आपका समय, ऊर्जा और भविष्य सब बर्बाद हो जाएगा।
इस नीति का सार यह है कि अगर आप ऊंचाई पर जाना चाहते हो तो समझदार और विद्वानों की संगति करो, मूर्खों की नहीं। चाणक्य नीति 5, दुश्मन को कभी हल्के में मत लो। चाणक्य कहते हैं कि दुश्मन चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, उसे कभी हल्के में मत लो। भोले लोग सोचते हैं कि जब हमने किसी का बुरा नहीं किया तो कोई हमें क्यों नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन यह सोच सबसे बड़ी भूल है। इतिहास गवाह है कि छोटे छोटे शत्रु जब नजरअंदाज किए गए तो बाद में बड़े संकट बने। मौर्य साम्राज्य ने कभी भी अपने शत्रुओं को हल्के में नहीं लिया और यही कारण था कि वह लंबे समय तक कायम रहा। आज भी यह नियम लागू होता है। नौकरी में आपका छोटा सा प्रतियोगी कल आपका बड़ा प्रतिद्वंद्वी बन सकता है। बिजनेस में छोटा खिलाड़ी भविष्य में आपके लिए खतरा बन सकता है। इस नीति का सार यह है कि दुश्मन की ताकत और इरादे को हमेशा समझो। जो शत्रु को छोटा समझता है वह सबसे पहले हारता है। चाणक्य नीति 6, खुद को कमजोर कभी मत दिखाओ। चाणक्य कहते हैं कि अगर आप कमजोर दिखोगे तो दुनिया आपको कुचल देगी। भोले लोग अक्सर अपनी कमजोरी दूसरों के सामने जाहिर कर देते हैं। वे सोचते हैं कि सामने वाला उनका दर्द समझेगा, लेकिन लोग उनकी कमजोरी का फायदा उठाते हैं। इतिहास में जिन्होंने खुद को मजबूत दिखाया वही सफल रहे। महाभारत में अर्जुन का मनोबल टूट गया था, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे याद दिलाया कि कमजोरी दिखाना योद्धा का धर्म नहीं है। आज भी यह सच है। अगर आप नौकरी में, व्यापार में या रिश्तों में खुद को कमजोर दिखाओगे तो लोग आपको नजरअंदाज कर देंगे। इस नीति का सार यह है कि भले ही अंदर से टूटे हों, लेकिन दुनिया के सामने हमेशा मजबूत रहो। यही जीत की असली कुंजी है। अगर आप यह वीडियो देख रहे हो, इसका मतलब है कि आप सीखना चाहते हो। हम आपके लिए दिन रात मेहनत करते हैं, आपके लिए यही अनुभव और सीख लेकर आते हैं। बस बदले में आपसे एक छोटी सी उम्मीद है। वीडियो को लाइक और एक प्यार सा कमेंट कर दो, क्योंकि आपका प्यार और समर्थन ही हमें और बेहतर चीजें लाने की ताकत देता है। चाणक्य की नीति 7, दोस्त और दुश्मन की पहचान करो। चाणक्य कहते हैं कि सबसे बड़ी मूर्खता है गलत व्यक्ति को दोस्त और सही व्यक्ति को दुश्मन मान लेना। भोले लोग अक्सर मीठी बात करने वाले को दोस्त समझ लेते हैं और सच्ची बात कहने वाले से दूर हो जाते हैं। यही उनकी सबसे बड़ी गलती है। इतिहास में ऐसे कितने ही उदाहरण हैं जहां राजा ने गलत लोगों पर भरोसा किया और सही लोगों की बात नजरअंदाज कर दी। धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को अपना सच्चा साथी समझा और विदुर की बात अनसुनी की। परिणाम यह हुआ कि उसका पूरा वंश नष्ट हो गया। आज भी लोग चम्मचों को दोस्त और सच्चे लोगों को दुश्मन समझ लेते हैं। इस नीति का सार यह है कि दोस्त और दुश्मन की सही पहचान ही सफलता की गारंटी है। नीति 8, चालाकी से काम लो, भोले मत बनो। चाणक्य कहते हैं कि भोला व्यक्ति हमेशा इस्तेमाल होता है। चालाकी से काम लेना ही असली आत्मरक्षा है। भोले लोग सोचते हैं कि सच बोलना और सीधेपन से जीना ही सबसे बड़ा गुण है, लेकिन अगर उसमें बुद्धिमानी और चालाकी न हो तो वही भोलेपन की सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। इतिहास में कृष्ण ने चालाकी से ही पांडवों को जीत दिलाई। अगर वे भोले रहते तो कौरवों को कभी हराया नहीं जा सकता था। आज के समय में भी यही सच है। बिजनेस, नौकरी, राजनीति, हर जगह आपको ईमानदारी के साथ चालाकी भी चाहिए। इस नीति का सार यह है कि भोला बनकर जीना आत्मघात है, चालाकी से जीना ही सफलता की नीति 9, अपने शत्रु को कभी हल्के में मत लो। चाणक्य कहते हैं कि शत्रु को कभी छोटा मत समझो। भोले लोग सोचते हैं कि मेरा क्या बिगाड़ेगा कोई, लेकिन यही सोच उन्हें सबसे पहले हराती है। महाभारत में कौरवों ने पांडवों को हल्के में लिया और यही उनकी हार का कारण बना। आज भी यही सच है। आपका छोटा प्रतियोगी या दुश्मन कभी भी बड़ा बनकर आपके सामने आ सकता है। इस नीति का सार यह है कि दुश्मन की ताकत और चालों को हमेशा गंभीरता से लो। नीति 10, दूरदर्शिता अपनाओ वरना पछताओगे। चाणक्य कहते हैं कि दूरदर्शी व्यक्ति भविष्य को देख लेता है और समय रहते कदम उठा लेता है। भोले लोग केवल आज में जीते हैं और कल की परवाह नहीं करते, लेकिन यही सोच उन्हें भविष्य में बड़ी परेशानी में डाल देती है। इतिहास में चाणक्य ने नंद वंश का पतन पहले ही देख लिया था। उन्होंने दूरदर्शिता से चंद्रगुप्त को तैयार किया और मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। महाभारत में विदुर ने धृतराष्ट्र को दूरदर्शिता अपनाने की सलाह दी, लेकिन उसने अनसुनी कर दी और नतीजा यह हुआ कि उसका पूरा वंश नष्ट हो गया। आज के जीवन में भी यही सच है। जो लोग भविष्य के लिए तैयारी नहीं करते वे बाद में पछताते हैं। इस नीति का सार यह है कि दूरदर्शिता ही सफलता की असली गारंटी है। चाणक्य की इन 10 नीतियों से हमें यह सीख मिलती है कि भोला इंसान घर में, पड़ोस में, समाज में हमेशा इस्तेमाल होता है,
मासूमियत तभी ताकत है जब उसमें समझदारी और दूरदर्शिता भी जुड़ी हो। अगर हमें सफल होना है तो भोलेपन से बाहर आकर बुद्धिमानी, चालाकी और रणनीति अपनानी होगी। आज